नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एससीबीटी पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के यूनिट वाइज टॉपिक में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके अंदर ग्रेविटेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने देखा कि मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर था आपको फिजिक्स का कराया हुआ है, उसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अब मैं यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम 40 से 50 जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको भी कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रखे हैं, आपका 1 सेकेंड का समय लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत महत्वपूर्ण क्लासें इसके अंदर चल रही हैं। इन क्लासों को पढ़कर आप अपने सिलेक्शन का जो जरिया है उसको सुनिश्चित करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रहने वाली है फिजिक्स की। ठीक है, कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें कैसे पढ़नी है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। क्या आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? सभी लोग आज के रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन ग्रेविटेशनल के। ठीक है, छोटी क्लास रहेगी। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कवर कराए जाएँ। ठीक है, तो क्लास के बीच में कोई भी बातें नहीं होती, जितनी भी बातें होती स्टार्टिंग के 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के पृष्ठ के पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? भैया क्वेश्चन कह रहा है पलायन वेग होता क्या है, स्केप वेलोसिटी है क्या। जब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऊपर की ओर फेंका, अभी थोड़ी देर बाद ये होगा क्या कि नीचे गिर के आ गया। अगर मैं इसको कम से कम मिनिमम न्यूनतम 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक दूँ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से भेज दूँ, कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में अगर ये 11.2 किलोमीटर चले जाए पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर ये इतना चले जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और फिर इस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। तो उसे ही हम बोलते हैं इसके वेलोसिटी पलायन वेग। तो लगभग मैं पूछ रहा है तो 11, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, 1 सेकेंड के अंदर 11.2 किलोमीटर। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ इसके अंदर न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल की क्लास में अलग से आपके लिए लेके आने वाला हूं। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? भैया जो हमारा अर्थ है, अर्थ के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो 0 होता है। ठीक हो गया। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg होता है। अब मुझे ये बताइए, डब्ल्यू बराबर m और g की वैल्यू 0 है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब वहां पर जो भार है, जो वेट है, वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भैया मास और वेट के बारे में। ठीक है, पहला हमसे पूछ रहा है कि मास और वेट। देखो, मास जो है इसका मात्रक केजी होता है और वेट का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक हो गया। भैया जो द्रव्यमान है इसका मात्रक होता है क्या? केजी होता है, किलोग्राम होता है। और जो भार है, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, क्योंकि ये एक हिसाब से बल ही है। ठीक हो गया, F बराबर mg वाला। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से। बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हैं। भैया मास का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मेरे पास एक मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा 3 ऑब्जेक्ट। ये इन तीनों का जो वेट है ना, इन चारों का जो वेट है वो 1 kg है। कितना है? इनका भार 1 kg है, इनका भार 1 kg है। ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, भार 1 किलो है। मैंने कहा इनको ना तुम चंद्रमा पे ले जाओ, इनको चंद्रमा पे ले जाओ। तो चंद्रमा पे ले गए, ये 1 किलो चेंज हो जाएगा, भार चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो 4 वस्तुएं थी ना, क्या ये चेंज होंगी? आप बताइए। अरे ये 4 सेब हैं, 4 ही तो रहेंगे, 4 ही रहेंगे। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी है इसको आप मास मान के चलो। क्या मान के चलो? मास। तो 1 2 3 4, इनका मास 4 है। इसका मास कितना है? मैं मान लेता हूँ 4 है। और इसका जो वेट है वो कितना है? 1 kg है। तो भैया ये वेट तो बदल सकता है, लेकिन ये 4 जो सेब है ना, ये चंद्रमा पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, 4 ही रहने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट हर एक प्लेनेट पे उसका वेट अलग अलग हो सकता है। ठीक हो गया। तो भैया द्रव्यमान परिवर्तनीय है? नहीं। मास इज वेरिएबल? नहीं भैया, मास परिवर्तन नहीं होता है। भार अपरिवर्तनीय है? भैया गलत बोल दिया गया है। वेट इज अनचेंजेबल? नहीं, वेट तो चेंज होता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है? बिल्कुल सही बोल दिया है कि मास इज इनवेरिएबल। जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो मास तो सेम रहता है, मास हर एक स्थान पर सेम रहता है, लेकिन वेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है? यह अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है द्रव्यमान। नहीं भैया, मास हर एक जगह पर अलग अलग होता है क्या? नहीं होता है। यह स्थिर रहता है। हाँ भैया, बिल्कुल सही। इट रिमेन्स कांस्टेंट। कौन चीज़ जो मास है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है। भैया वजन मतलब वेट दे दिया है कितना? 200 न्यूटन। द्रव्यमान क्या होगा यदि जी का मान 10 दे रखा है? ठीक है भैया, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg होता है। वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एम हमसे पूछ रहा है, जी हमें 10 दिया है, वेट हमें 200। जीरो से जीरो कट जाएगा भैया, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे द्रव्यमान पूछ रहा है भैया 20 20 20 20 सब कुछ 20 है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इन पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का होता है। ठीक है, प्रेशर का होता है। और न्यूटन किसका होता है? फोर्स का मात्रक होता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने करी? भैया ग्रहों के गति के नियम हैं उसकी खोज किसने कर रखी थी? वो कर रखी थी केपलर ने, क्योंकि केपलर के ग्रह संबंधित नियम हैं। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम। ठीक है, फर्स्ट नियम को बोलते हैं कक्षाओं का नियम। ठीक है, ऑर्बिट का नियम, कक्षा का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा होता है क्षेत्रफल का नियम। किसका नियम? क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रफल का नियम। तीसरा होता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड का नियम, आवर्तकाल, आवर्तकाल का नियम। ठीक हो गया, आवर्तकाल का नियम। तो तीनों का याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। केपलर के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। तीसरा होता है आवर्तकाल का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। तो केपलर ने ही ग्रहों के संबंधित 3 नियम दिए हुए थे। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन। भैया आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था, और न्यूटन का ये नियम भी था, है ना। न्यूटन का नियम क्या था? जल्दी से बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम था। अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पर m1 m2 मास हैं, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। भैया जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे कमजोर बल होता है। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे सबसे स्ट्रांग बल कौन सा होता है? वो होता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स। नाभिकीय बल क्या, कौन सा? नाभिकीय जो बल है वो सबसे ज़्यादा मजबूत बल है। ठीक है, ये प्रबल बल है। ये क्या है? एक प्रबल फोर्स है। ठीक हो गया, प्रबल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, न्यूक्लियस एनर्जी, नाभिकीय बल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? भाई जी का मान क्या होता है? 6.6734 इंटू 10 की पावर -11। ये वैल्यू जहाँ पर लिखी हुई है भैया ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 लिखा है, 10 की पावर -11, 10 की पावर 11 11, 6.67408 भैया गलत हो जाएगा। ये दो बचे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? मामूली सा अंतर है, जो कि मात्रकों का अंतर है। अब मात्रक इसका हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मात्रक कैसे निकालेंगे? अगर हम भूल भी जाएंगे तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। F इक्वल टू कैपिटल G m बट्टे r स्क्वायर, m1 m2 कर लेता हूँ। भैया जी का मात्रक पूछ रहा है, इसे इक्वल के इधर भेजो, F इंटू आर स्क्वायर, m1 m2 को अपॉन में भेज दो, m1 इंटू m2 इक्वल टू जी। भैया बल का मात्रक न्यूटन, आर त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक मीटर स्क्वायर, बट्टे मास है तो केजी स्क्वायर। तो ये जहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर दोनों में है। केजी -2 या केजी स्क्वायर, भैया केजी स्क्वायर होता है अपॉन में, अपॉन है केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, आपको छोटी छोटी चीज़ों में फंसा देगा। आप देखोगे सीधे ऊपर वाला आंसर आप लगा दोगे, नहीं भाई उसका मात्रक भी चेक करना है। ठीक है, एग्जाम हॉल के अंदर सारी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। हर एक ऑप्शन को देखना है कि अगर इस ऑप्शन में हट रहा है तो ये क्यों हट रहा है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जा सकती?
चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जा सकती? भैया चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जा सकती? क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता। अरे भैया क्यों नहीं करता, जब करेगा सुनाई क्यों नहीं देगी? क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। भैया ये किसने बोल दिया? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। भैया मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो जो हमारी ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो कैसे ट्रेवल करेगी? क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? ध्यान से देखना, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, F = m1 × m2। भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो F = 3m1 × 3m2। भैया जब इनको इंटू करोगे F = 3 3 जा 9 m1 m2। भैया पहले m1 m2 था, आगे से 9 आ गया तो 9 टाइम हो जाएगा, बल 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो भार होगा वो 0 होगा, पहले ही आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन। भैया W दे दिया है 29.4 है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? आप मुझे बताइए W बराबर क्या होता है? mg होता है। W = 29.4, m हमसे पूछ रहा है, g की जगह 9.8 होता है, रियल वैल्यू रखिए। तो 29.4 / 9.8 = m। भैया पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 294 / 98। कितनी बार कटेगा? 9 3 27, 8 3 24, 3 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है पूरी की पूरी बार। तो भैया 3 आंसर आ जाएगा, 3 kg। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद करना, W = mg। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है। भैया 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 न्यूटन है, तो वस्तु का त्वरण बताइए g। 0 से 0, 2 से कट गया 10 बार, तो g की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने भी गलत कर दिया था, ऐसे जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। ये लिखा गया है 10 मीटर/सेकेंड -2 लिखा गया है यहाँ पर। ये -2 नहीं होता है, +2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर/सेकेंड²। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? बताइए, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से यह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी? नहीं भैया, अंतरिक्ष में कब जाती? जब इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो 10.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होता। ठीक है, इससे कम है तो यह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। बिल्कुल सही बोल दिया, इट विल फॉल बैक टू द अर्थ। भैया पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, क्योंकि प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से यदि ज़्यादा वेग से हम फेंकेंगे तभी वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आज की क्लास का। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का लिखा गया है, एक वस्तु का पृथ्वी का द्रव्यमान एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। गुरुत्वाकर्षण त्वरण g = 10 मीटर/सेकंड²। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g/6 हो, ठीक है, g/6 हो, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? अब आप लोग सोचोगे, यहाँ पर ध्यान देना। भैया क्वेश्चन बोला है द्रव्यमान कितना है? 100 kg, और द्रव्यमान ही पूछा भी गया है। मैंने आपसे बोला था द्रव्यमान नो चेंज, मास नो चेंज, मास वही रहता है। तो 100 है तो मास अभी भी 100 रहेगा मेरे भाई, 100 किलोग्राम इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल के टाइप में क्वेश्चन देके आपको फंसा सकता है, आपको एकदम चौकस रहना है। ठीक है, न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी न्यूमेरिकल बेहतरीन कराऊंगा, अभी छांट रहा हूँ न्यूमेरिकल कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो सारे न्यूमेरिकलों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? भैया जी का मान पूछ रहा है और एक फॉर्मूला होता है G m/r²। क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिज्या और द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है और द्रव्यमान के आधे है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो G m/2 और यहाँ हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m/2 अपॉन r², 2 2 जा 4, 2 से कट गया 2 बार, ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 2gm/r²। भैया ये किसके इक्वल टू होता है? जल्दी से बताना, ये किसके इक्वल है? g के इक्वल है। तो 2 × g, और g की वैल्यू कितनी होती है?
9.8, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 19.6 मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, राइट आंसर। तो ऐसे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व करा ये 2 टाइम आ गया, हो सकता था वहाँ पर 2G लिखा हुआ मिल जाता, ठीक है। 2G ये कल जो मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था पेपर का, उस पर ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पर 2G पर छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ भैया एक स्टेप और आगे मैंने बढ़ा दिया है, मैंने बोल दिया कि G की वैल्यू भी रख दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 19.6 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन का लेवल वही है जो पिछले साल का मैंने पेपर देखा, उसी लेवल के आधारित क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है भाई। अगर उससे ऊपर लेवल या नीचे लेवल आता है तो आप आसानी से उसे कर लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में थोड़ा अपर लेवल का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर। भैया इसमें से कोई भी ऐसा मात्रक नहीं नज़र आ रहा है मुझे, न्यूटन नहीं आ रहा है मात्रक। हाँ यहाँ पर ना माइनस लगा है लेकिन दिख नहीं रहा है, अगर माइनस होगा तभी राइट आंसर होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर होता है, और केजी ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर माइनस आप लगा लेना। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गुरुत्व जनित त्वरण को किससे दर्शाते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे दर्शाते हैं। भाई सबको पता है, ग्रीक अक्षर के एप्सिलॉन से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर जी से, या एक्स से। अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से हम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दर्शाते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल के ये क्वेश्चन थोड़े से मुझे लग रहा है कि हल्के डाल दिए गए हैं आज, है ना, थोड़े से हल्के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं ऐसा मुझे लगता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो कि डैश के समानुपाती है। भैया ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो आकर्षित करती हैं जो कि किसके समानुपाती हैं। भैया समानुपाती किसके हैं, m1 और m2 के समानुपाती हैं, मास के गुणनफल के, उनकी ऊंचाइयों के गुणनफल, उनके आयतन के, उनके द्रव्यमान के गुणनफल, मल्टीपल्स ऑफ देयर मासेस। भैया मास के क्या है, मल्टीप्लाई के ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री करते हैं वजन महसूस, कैसा वजन महसूस करते हैं, 0, ठीक है। जो अंतरिक्ष यान होता है उसके अंदर जो उनका वजन होता है वो 0 होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, द्रव्यमान 20 kg है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा। भैया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था 10 मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। इस समय 2 के 2 इसके आंसर हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मात्रक सेम है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जी गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता रहता है, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। भैया ध्यान से देखेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, ध्रुवों पर चपटी होने के कारण आर का मान ध्रुवों पर कम होता है और भूमध्य रेखा पर आर का मान ज़्यादा होता है। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। मुझे बताइए ध्रुवों पर आर का मान कम तो जी का मान ज़्यादा, इसका मतलब पोल पर है ना, पोल पर जो जी होता है वो मैक्सिमम होता है और ध्रुवों पर जो जी होता है वो मिनिमम होता है। तो जी का मान मिनिमम पूछ रहा है तो वो भूमध्य रेखा पर होगा, इक्वेटर पर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। थोड़ा सा मुझे लगा कि आज का लेवल थोड़ा सा कम था, मैं कल इस पर फिर न्यूमेरिकल लाऊंगा और इसका लेवल थोड़ा सा अप करूंगा, ठीक है। बाकी यूनिट वाइज प्रैक्टिस चल रही है, टेस्ट भी आपका हो रहा है, केमिस्ट्री भी चल रही है, अब तो मैंने PYQ भी आपको कराना स्टार्ट कर दिया है। तो सब कुछ आपके लिए चल रहा है, बस अब एक ज़रूरत है आपको पढ़ने की, एक सही मार्गदर्शन की। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी, उम्मीद है कि आप इस बार का पेपर बेहतरीन तरीके से फोड़ेंगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।